नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CSIR नेट एग्जामिनेशन की केमिकल साइंस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए जो मैंने फ्री लेक्चर प्रोवाइड करा था, फ्री लेक्चर में सारी जितना भी सिलेबस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, तो कम्प्लीटली सिलेबस की मैं स्टडी इसमें मैं आपको कराऊंगा। तो लास्ट लेक्चर में जो आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे थे, जो इससे पिछला वाला लेक्चर था, तो उसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लास्ट लेक्चर में मैंने छोड़ दिया था यहाँ तक, इससे पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर डला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको आपको रिवाइंड करना है, इसको रिकॉल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब कोई एटम होता है, एक्स क्या एटम है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन इस पे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई एटम, मान लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसमें एनर्जी तो रिलीज होती है, और इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें, पॉजिटिव साइन में इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रेजेंट होती है। गेन एंथैल्पी की बात करें, नेगेटिव साइन में इसकी गेन एंथैल्पी प्रेजेंट होती है। इसको आगे लिखा भी होगा, मैं बता दूंगा, इसको रिकॉल करना है। फिर उसके बाद जब सेकंड पॉइंट आता है, मान लीजिए तो किसी मॉलिक्यूल पे ऑलरेडी उसने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तब उसमें एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, तो अभी यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होता है। फर्स्ट वाली कंडीशन में फर्स्ट स्टेप होती है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को ऐड करा जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होती है और गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में होती है। अब सेकंड स्टेप की बात करें, जब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। जब ऑटो में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस वाली रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, और एटम तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, एंडोथर्मिक। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नेगेटिव फॉर्म में होती है, गेन एंथैल्पी पॉजिटिव फॉर्म में होती है, पॉजिटिव फॉर्म में होती है। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में है, सेकंड वाले स्टेप की अगर हम बात करें, सेकंड वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव फॉर्म में होती है। आगे मैंने लिखी हुई होगी, वो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड इन द वैलेंसी सेल ऑफ एटम। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एनर्जी रिलीज जो होती है उसको डिफाइन करती है कि वैलेंसी सेल ऑफ एटम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको डिफाइन करती है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो एनर्जी रिलीज हुई जब उसमें सिर्फ न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया तो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। इनमें रिपल्सन हुआ, इसमें अट्रैक्शन हुआ। इस वाली रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहा गया, इसको एंडोथर्मिक कहा गया। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव फॉर्म में थी, इसमें नेगेटिव फॉर्म में थी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव फॉर्म में है तो गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में होगी। यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर पॉइंट लिखा है, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही मैंने बताया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन तथा एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। रिएक्शन उसने दिखा दी, यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव फॉर्म में आया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसने दिखा दी E है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 140.9 kg पर मोल है, जो पॉजिटिव फॉर्म में है। जब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव फॉर्म में होती है तो गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव फॉर्म में होती है, -140.9, ये नेगेटिव फॉर्म में होती है। यहाँ पे दूसरा स्टेप देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दूसरे स्टेप की हम बात करते हैं। मैंने अब ये यहाँ पर दूसरी कंडीशन ही यहाँ पर दिखाई, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। E क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस नेगेटिव फॉर्म में थी, -744।
उसके बाद अगर ये नेगेटिव फॉर्म में होगी तो गैन एंथैल्पी पॉजिटिव फॉर्म में होगी। 744 केजी पर मोल। गैन एंथैल्पी को HQ से रिप्रेजेंट किया गया, ये चीज यहाँ पे उसने थ्योरी में लिखी है। व्हेन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी तो गैन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब गैन एंथैल्पी नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव एंड गैन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। इन चीज को रिकॉल करना है। कभी कभी वो भी ये चीज भी पूछ लेता है, मान लीजिए अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव फॉर्म में होगी या नेगेटिव फॉर्म में होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव फॉर्म में होगी। कभी कभी कह सकता है, मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या होगा, तो उसमें पॉजिटिव फॉर्म में होगा। एक रिएक्शन दिखा देगा, रिएक्शन में एनर्जी के बारे में पूछ लेगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे बन जाता है। सिर्फ जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये 4 से 6 नंबर का पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। उसके बाद जो अंतर टॉपिक है वो ज्यादा मार्क्स के भी आते हैं, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इसमें 4 से 6 नंबर का आयनाइजेशन एनर्जी में से, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, के सेल से, एल सेल से, इलेक्ट्रॉन की फ्रिंग में से, ग्राउंड स्टेट में से, बेसिसिटी से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्वेश्चन किसी भी उससे बन सकता है। तो इसको रिकॉल करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं सारे का सारा मतलब स्टडी मटेरियल जितना भी है ना सब पढ़ा हुआ, जो कम मार्क्स का है उसको भी, जो ज्यादा मार्क्स का है उसको भी। तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड गैन एंथैल्पी यूज द सेम मैग्नीट्यूड बट साइन आर ऑपोजिट। उसने कहा कि मान लीजिए जो कोई सी भी रिएक्शन होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है वो तो सेम होती है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। कि एनर्जी रिलीज वाले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, गैन एंथैल्पी नेगेटिव है। और जब दूसरी स्टेप आ रही है उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव फॉर्म में होगी तो गैन एंथैल्पी पॉजिटिव फॉर्म में होगी। यहाँ पे उसने एक यहाँ पे पॉइंट लिखा। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी कभी जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में से पूछ लेता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताइए। मान लीजिए क्लोरीन ग्रुप, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके 4 ऑप्शन दे दिए। उसने कहा कि इनमें से सबकी, इन चारों में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए एक टेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखी हुई है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो उसको रिकॉल कर लेना, उसको याद कर लेना, उसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्रुप 7 दिया, मतलब हैलोजन ग्रुप यहाँ पे लिखा, उसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछा। अब देखिए थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज्यादा होती है, सेकंड की 4 से, फोर्थ की 5 से। तो 3 2 4 5 इस तरीके से इसको याद कर लीजिए ग्रुप 7 के लिए। अब 3 पे कौन सा आता है, 3 पे क्लोरीन आता है, क्योंकि फ्लोरीन 2 पे आता है, ब्रोमीन 4 पे आता है, आयोडीन 5 पे आता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है 349 होती है, 349 होती है, फ्लोरीन की 328 होती है, ब्रोमीन की 325 होती है, आयोडीन की 295 होती है। सबसे कम इसकी होती है तो सबसे लास्ट में आ जाता है। तो ग्रुप 7 को 3 2 4 5 से या 32 45 से मतलब नॉर्मली याद कर लीजिए। उस 3 से आपको याद आ जाएगा थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ये सेकंड ग्रुप के, ये फोर्थ ग्रुप के, ये फिफ्थ ग्रुप के। वो ग्रुप 16 की बात करें, क्योंकि जो पूछा जाता है ना 13 से 17 तक इसमें पूछ लिया जाता है। बोरॉन फैमिली का पूछ लेता है, बोरॉन के बाद कार्बन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का। तो उनका भी मैं टेबल दिखा दूंगा, तो उसमें से आप उसको रिकॉल कर लेना। ग्रुप 16 की अगर हम बात करें, उसने ऑप्शन दिया सल्फर, सिलीनियम, टैल्यूनियम, ऑक्सीजन। 3 में बता दीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 से ज्यादा होगी, फोर्थ की 5 से, 5 की 6 से ज्यादा होगी, 5 की सेकंड से ज्यादा होगी, सेकंड की सबसे कम होगी। सल्फर 3 पे आता है क्योंकि ऑक्सीजन क्या आता है, सेकंड पे आता है। सिलीनियम 4 पे आता है, टैल्यूरियम 5 पे आता है, ऑक्सीजन सेकंड पे आता है। तो इसको याद कर लिए 34 52 या 3 4 5 2 3 4 5 2। ये ग्रुप 16 के लिए 3 4 5 2 आता है, मतलब पहले 3 ग्रुप की 3 ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, उसके बाद फोर्थ की होगी, उसके बाद 5 की होगी, उसकी सबसे कम सेकंड ग्रुप की होगी। वही ग्रुप 15 की बात करें, ग्रुप 15 में कौन सा आता है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन ग्रुप आ जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें ग्रुप 15 के लिए 5 4 3 2 5 4 3 2। 5 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 से ज्यादा होगी, 4 की 3 से, 3 की 2 से, 2 की सबसे कम होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखा रहा है
एंटीमनी की 102 है, आर्सेनिक की 78 है, फास्फोरस की 72 है, नाइट्रोजन की -8 में, तो नाइट्रोजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इसी प्रकार एस ग्रुप में बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम से ज्यादा, लिथियम की सोडियम से, सोडियम की पोटेशियम में, पोटेशियम की ड्यूटेरियम में। इसको भी इसी तरीके से याद कर लीजिए, ये 1s होगा, ये 2s आ जाएगा, 3s, ये 4s, ये 5s आ जाएगा, 5s आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड, तो इसका तो सिर्फ जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। एस ग्रुप एलिमेंट का तो इस तरीके से देख लीजिए। 5 और 6 को अपने अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, जैसा तुम्हें इजी लगे। चाहो तो 3 2 4 5 से याद कर लीजिए, इसको 3 4 5 2 से याद कर लीजिए, इसको 5 4 3 2 से याद कर लीजिए। मतलब पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। अब 3 पे कौन सा एलिमेंट, जिसका हमें पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के नंबर तो हमें याद होने चाहिए, तभी तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि 5 ग्रुप में, पी ग्रुप में जो है ना एंटीमनी आता है, 2 में जो आता है नाइट्रोजन आता है। तो इस तरीके से कर लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नंबर याद रख लीजिए, 195, 190, 102, 178, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, इसमें जो दिखाता है ना, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हुआ है। एक मिनट, कहाँ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द मैन ग्रुप। ओके, रिलैक्स। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, जो मैंने दिखाया ना, वो कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, क्लोरीन की सबसे पहले थी क्योंकि 349 है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन की दिखाई गई है। क्लोरीन की है, फिर उसके बाद क्या है, ब्रोमीन है, फिर फ्लोरीन था, फिर आयोडीन था। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की 141, इसकी 200, इसकी 195, तो 200 सल्फर की हो गई। फिर उसके बाद 195 सिलीनियम की, फिर टेल्यूरियम 190, ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। नाइट्रोजन की भी देख लीजिए, इसकी 116 होगी, हीलियम की 48 होगी, इसकी 116, इसकी 96, इसकी 96, इसकी 70। तो 116 वाली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। फिर आर्गन क्रिप्टॉन की बात करें, आर्गन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। फिर क्रिप्टॉन में जाएगा, फिर 77, फिर 48। फिर ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी की सबसे ज्यादा, फिर आर्सेनिक। तो चाहो तो 3 मतलब पीरियड के हिसाब से उसको याद कर लीजिए, 3 4 5, या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नंबर याद कर लीजिए, जैसे इजी लगे उस तरीके से याद कर लीजिए। इसी प्रकार कार्बन 122, सिलिकॉन 134, जर्मेनियम कितना है, 116 है, 3 116 है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की होगी, सिलिकॉन के बाद कार्बन की होगी, जर्मेनियम तो 13 में एटॉमिक नंबर के पास, तो उसको डिफाइन किया जाएगा। साइज का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। तो जर्मेनियम साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टिन की कंपैरिजन में ज्यादा होगी, टिन की बाद में आ जाएगी। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम की बात करें, एल्युमिनियम की सबसे ज्यादा, बोरोन की उससे कम, फिर गैलियम, फिर क्या बोलते हैं, इरिडियम आ जाएगा। फिर उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम की 5 हो गई, स्टर्डियम की ज्यादा हो गई, ये आ गई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इस तरीके से याद कर लीजिए, जैसा आपको इजी लगे उस तरीके से याद कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो अब हम बात कर रहे थे, कहाँ पर थे हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमारी बात चल रही थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये था रेडिएशन एनर्जी तो हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ गए। हाँ, अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर इफेक्टिंग कौन होते हैं। साइज ऑफ एटम, एटम के बेस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन किया जा सकता है। न्यूक्लियर चार्ज, शेडिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को उसके बेस पर, पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले साइज ऑफ एटम की अगर हम बात करें, इसको रिकॉल कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटम का साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्या रिकॉल करना है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया ना, साइज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, या साइज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मैं याद कर रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन दिया कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीशियम की जाएगी, मैग्नीशियम की सोडियम की, क्योंकि इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे +2, इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, वही चीज है, साइज इंक्रीज हो रहा है या क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे मैंने बताया कि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू जिसका साइज बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उसकी कम होगी। दोनों कभी कभी दोनों सेम दिखा रहा है ना वो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेम है, तो फिर आपको ये वाला रूल इसमें फॉलो करना पड़ेगा कि साइज छोटा है या साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसा उसमें जो कंडीशन, ये वाली कंडीशन तुम्हें फॉलो करनी होगी। शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। शेल्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली भी याद करना है, कभी कभी वो पूछ लेता है कि इनवर्सली होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वांटम नंबर इंक्रीज, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। ओके, वहीं अगर बात करें, हम दूसरी बात करें, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात कर लीजिए। एस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पी से ज्यादा होगी, पी की डी से, डी की एफ से। सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट सल्फर जो एस ग्रुप होता है उस पर ज्यादा होता है कंपेयर टू पी का, पी का डी से ज्यादा होता है, डी का एफ से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी 0 या नेगेटिव। उसने कहा मान लीजिए कोई हाफ फिल्ड होता है, कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का हाफ फिल्ड आ रहा है या फुल फिल्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में उसने लिखा द एलिमेंट ऑफ NPO, nitrogen, phosphorus, oxygen and sulfur, and arrange them order of increasing order of electron gain enthalpy। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेस पे उनको लिखिए, नेगेटिव गेन एंथैल्पी के बेस पे। अब नेगेटिव गेन एंथैल्पी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू वो चेंज नहीं हो सकती है, सिर्फ इनको अरेंज करना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, वहां 3-4 ऑप्शन तुम्हें इस तरीके से दे दिए गए थे। अब नाइट्रोजन तो आता है फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है। अब जब जो मैंने अभी जो क्या कहते हैं उसको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी ना, ये ग्रुप 16 हुआ, ये ग्रुप 15 हुआ। ग्रुप 15 के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट बताया था, ग्रुप 16 के लिए अलग बताया था कि 3D 4D 5D 2D। तो इस प्रकार तो उसको इस तरीके से तुम्हारा ये कॉल रहेगा तो तुम्हें याद रहेगा कि ये ग्रुप 5 के है। ग्रुप 5 में मैंने ये वाला रूल अप्लाई किया था, ग्रुप 16 में ये वाला। तो सबसे ज्यादा सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फिर फास्फोरस की, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, नाइट्रोजन की क्या होती है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। सल्फर की सबसे ज्यादा है, इन चारों की बात करें तो उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम फास्फोरस, उससे कम नाइट्रोजन। तो ये वाला राइट आंसर हो जाए। इसको एक मिनट देख लेना, पीछे जो मैंने दिखाया ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, उसको या तो स्क्रीनशॉट लेके या उसको लिख लेना। मेरे हिसाब से तो इस तरीके से याद कर लीजिए, 3 मतलब 3p 4p थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स, 4 के 5 के 2 के, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को याद करोगे उससे थोड़ा मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद करनी पड़ेगी। एक एफिनिटी में 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, उसमें सिर्फ 4 नंबर याद करने पड़ेंगे। जैसा तुम्हें इजी लगे वैसा कर लेना।
तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली तो हम जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन टू अप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब एस से पी ग्रुप जाता है, पी ग्रुप की ओर जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।